बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में। हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम किंगडम वैली है। किंगडम वैली के हवाले से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि मुसाबकी कमीशन ने उनको गुमराह कुन मार्केटिंग और इसके अलावा एनओसी की गलत मालूमात फराहम करने पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था। किंगडम वैली के जो मालिक हैं गुलाम हुसैन उनका नाम है, और इससे कबल भी मैंने वीलॉग किए थे और आपको थोड़ी सी इसलियत बताई थी। अब इशू ये है कि मुसाबकी कमीशन जो इस्लामाबाद में एक इदारा बना है वो इस तरह की गुमराह कुन मार्केटिंग करने वाली जो कंपनीज़ हैं या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या जो आवाम को लूटती हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने घेरा तंग किया हुआ है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुमराह कुन मार्केटिंग करने पर किंगडम वैली को ज़ाहिर पता है नोटिस होते हैं। नोटिस के बाद जो भी बेंच होता है वो सुनता है, उसके बाद उनके ऊपर फ़ाइन करता है या उनकी जो भी अपील होती है मंजूर करता है। लेकिन किंगडम वैली आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर इक़्तिदार था तो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर किंगडम वैली ने लोगों को अच्छा खासा यानी कि चूना लगाया, हम ये कह सकते हैं। गो के किंगडम वैली के पास रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको एनओसी जारी नहीं किया। जो किंगडम वैली है उनके पास पाकिस्तान हाउस एंड टाउन प्लानिंग एसोसिएशन की जानिब से एनओसी है, और वो एनओसी है 103 कनाल 18 मरले के ऊपर। क्योंकि किंगडम वैली ने जिस तरह की एडवर्टीज़मेंट की थी पूरे पाकिस्तान में, फिर कोरोना के दौर में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंड भी दिया था और उसके बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम भी इस्तेमाल किया और कहा जी उससे मंजूर शुदा है। फिर इसके साथ साथ देखिए जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपको मालूम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो सिर्फ ये देखते हैं कि हम जो प्लॉट लें, जो अराजी लें वो इस्लामाबाद में हो। अब किंगडम वैली अपने नाम के साथ इस्लामाबाद लिखता था, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। क्योंकि जब आपकी एक हाउसिंग सोसाइटी ही रावलपिंडी में है तो अब जब उसके साथ इस्लामाबाद लिखेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर बात है वो तो पाकिस्तान में होते नहीं हैं, वो तो वहाँ से सिर्फ अपने रिलेटिव से छुपा कर, अपनी फैमिली से छुपा कर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलो जब बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान जाऊँगा तो सर छुपाने के लिए अपने पास जगह होगी। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने नाम के साथ इस्लामाबाद लिखना, गुमराह कुन मार्केटिंग करने पर किंगडम वैली को 15 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था। अच्छा, इस जुर्माने के खिलाफ किंगडम वैली की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया। हालांकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब आपको फ़ाइन करता है तो उसके लिए जो अपर कोर्ट्स है या आप ये कह लें कि जो अपील होती है वो अपील कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एपेलेट में होती है। लेकिन ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया किंगडम वैली की इंतज़ामिया को कि जी आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एपेलेट में जाके अपील दायर करें। क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील वो भी वहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने कहा जी कि इनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, हमने इनको कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जस्टिस साहब ने ये कहा जी कि आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें। अब देखें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको फ़ाइन्स कर रहे हैं। इससे कबल भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जुर्माने किए, बहुत से ऐसे नेक्सेस तोड़े कि जो जिनकी मनमानियों से रेट ऊपर जाता था, रेट नीचे आता था। अब किंगडम वैली आपकी इसकी एडवर्टीज़मेंट आपको पता है लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची में भी हो रही है और किंगडम वैली इस्लामाबाद लिखा जाता है। हालांकि किंगडम वैली के पास जो ज़मीन है वो रावलपिंडी के मौज़े में, और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एसोसिएशन को जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें 103 कनाल 18 मरले की ज़मीन थी। लेकिन इससे ज़्यादा कि भाई 103 कनाल और पाकिस्तान फाटा जिसका नाम है, उन्होंने कहा था कि आपके पास टोटल 167 प्लॉट है और आप लाखों की तादाद में फाइल सोल्ड आउट कर चुके हैं। अब लोगों को प्लाट तो क्या, मुझे नहीं लगता प्लाट मिलेंगे, क्योंकि किंगडम वैली के पास इतनी ज़मीन नहीं है। किंगडम वैली के साथ आप देख लें ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, अब्दुल्ला सिटी है, मुवीडा सिटी है, ये सारी क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब मुवीडा सिटी की अगर हम बात करें तो मुवीडा सिटी ये 8वीं 9वीं दफ़ा नाम चेंज करके आवाम को बेवकूफ़ बनाए जा रहा है। लेकिन किंगडम वैली के हवाले से खबर ये थी 15 करोड़ रुपए जुर्माना, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये लोग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि आप वापस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एपेलेट में जाके अपील फाइल करें।
اب وہ अपील समात के लिए मुकर्रर है। इस हवाले से क्या अपडेट आती है, क्योंकि जो गुलाम हुसैन है किंगडम वैली के मालिक, उन्होंने जितना पैसा बनाया ज़ुबान ज़द आम है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जब इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सबसे पहले आप रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाया करें, या आपने इस्लामाबाद में करनी है तो CDA की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप कंफर्मेशन किया करें कि जिस सोसाइटी में आप सरमाया लगा रहे हैं क्या उनके पास NOC है, क्या उनके पास इतनी लैंड एग्जिस्ट करती है कि वो जो दावा कर रहे हैं, जैसे किंगडम वैली वाले दावा करते थे कि इनके पास लाखों की तादाद में ज़मीन है, लेकिन इनकी जो ज़मीन डॉक्यूमेंटेड निकली वो सिर्फ 103 कनाल निकली। अब 15 करोड़ रुपया इनको लाजमी जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनके ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई करनी है। लेकिन आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में सरमाया लगाने से पहले उसका चेकआउट लाजमी किया करें कि इनके पास NOC, इनके पास लैंड है या सिर्फ फ़ाइलें ही फ़रोख्त की जा रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।